अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू, दिस इज़ सहर इनाम एंड आप देख रहे हैं डिजिटल लर्निंग एकेडमी। डिजिटल लर्निंग एकेडमी पे हमारा एमएस वर्ड से रिलेटेड ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है जो कि बनाया गया है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो स्पेशली वो लोग जो एमएस वर्ड से रिलेटेड बिल्कुल भी कोई नो हाउ नहीं रखते, तो उनके लिए स्पेशली मैं गाइडेंस दूंगी एंड फ्री एट अ कॉस्ट। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लगे रहिए और जुड़े रहिए। तो डिजिटल लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आपको एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आप यहाँ पे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और हाँ, आने वाली ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो बिना देर किए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं सबसे पहले एमएस वर्ड के ऊपर। ये आइकन जो आपको इस वक्त मेरी टास्क बार पे नज़र आ रहा है, ये एमएस वर्ड का आइकन है। इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये इस तरीके से ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगी इस इंटरफेस के बारे में, यानी जो एप्लीकेशन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे ऑन है। तो डेफिनेटली जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता ना हो कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, तो हमारे लिए थोड़ा सा काम को करना मुश्किल हो जाता है। हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम थोड़ा सा इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर जो ब्लू कलर की बार नज़र आ रही है, दिस इज़ अ टाइटल बार। इस तरफ आपको राइट हैंड साइड पे कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ कंट्रोल बटन्स। ठीक है, इसी तरह नीचे यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये जो नज़र आ रहे हैं ये सब टैब्स कहलाती हैं। और देखें, हर टैब्स के अंदर अपने अपने कमांड ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने फ़ाइल को इस वक्त ऑन किया है तो फाइल के ये तमाम ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरीके होम के अंदर हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये होम से रिलेटेड आपके पास ग्रुप्स मौजूद हैं, कमांड ग्रुप्स। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट की तरफ आ जाते हैं, तो इंसर्ट से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे कमांड ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट लेते हैं, तो हम आपको सिखाते हैं फाइल से रिलेटेड। और फाइल के अंदर मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, किस तरीके से हम बनी हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और किस तरीके से हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, तो हम फाइल को सेव करने से पहले यहाँ पर ये भी देख लीजिए। देखें, ये जो आपके पास वाइट एरिया है ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ मोड्स होते हैं, जैसे सिंपल यहाँ पे ये रीड मोड है। यहाँ आपका कर्सर काम नहीं करता, बल्कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड मोड पे जाके आपने जो भी टाइप किया हुआ, लाइक आपने कोई बुक बनाई हो तो आप उसको बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होता है, तो प्रिंट लेआउट यही मोड होता है जिस पे हम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होता है वेब लेआउट। ये बिल्कुल वेबसाइट की तरह एक पेज होता है, मतलब वेब पेज कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रिंट मोड पे मैं दोबारा से वापस आ जाती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इस जगह पेजेस की तादाद बताई जा रही होती है, यानी अगर आपकी फ़ाइल के अंदर ये फ़ाइल है, इसे आप जब सेव कर लेते हैं और इसके अंदर जितना भी आप काम करते हैं तो कितने पेजेस इसमें हैं वो चीज़ आपको यहाँ से आसानी से मिल जाती है। इसी तरह इस पे आपने जितने भी वर्ड्स टाइप किए होंगे तो वो वर्ड्स यहाँ पे आपको काउंट करके दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अगर राइट करती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी राइट करती हूँ, तो उसको राइट करने के बाद मैं उसे फ़ाइल को सेव करूँगी। ठीक है, फ़ाइल को सेव करूँगी। तो किस तरीके से सेव करना है, ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है इसे कहते हैं ब्लिंकिंग कर्सर। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, लाइक मैंने टाइप किया यहाँ पर डिजिटल लर्निंग एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप किया डिजिटल लर्निंग एकेडमी। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, ये जूम इन हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको फाइल को सिंपली सेव करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि पूरा पेज आपने टाइप कर लिया लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया। तो जब आपने सेव नहीं किया, आप जानते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कराची के अंदर रहते हैं,
तो हर जगह पे भाई लोड शेडिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। तो हमें डेफिनेटली अपने काम को सबसे पहले सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं फाइल के अंदर, और फाइल में आके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेव। सेव पे क्लिक करेंगे। अब सेव पे क्लिक करने के लिए हम सेव पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं ब्राउज़ की तरफ। यहाँ ब्राउज़ में आने के बाद आपने सबसे पहले सही डेस्टिनेशन को चूज़ करना है, सही लोकेशन को चूज़ करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स में अपनी किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो वो फाइल इन फ्यूचर अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाए तो वो फाइल आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। बिकॉज डॉक्यूमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लोकल डिस्क सी। तो हम लोकल डिस्क सी में किसी भी चीज़ को सेव नहीं करते। यहाँ पे हमारी विंडो इंस्टॉल होती है, हमारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुई भी होती हैं। और अगर आपकी विंडो में कोई भी एरर आता है तो आपको अपनी विंडो को रीइंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो सिंपली रीइंस्टॉल करवाया, जैसे आप मोबाइल रीसेट करते हैं, मोबाइल रीसेट किया तो आपके तमाम डेटा चला जाता है, इसी तरीके से यहाँ से भी चला जाएगा। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ सेव नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास लोकल डिस्क सी के अलावा जो भी ड्राइव आपके सिस्टम में मौजूद हो, लोकल डिस्क डी, जैसे मेरे पास ई के नाम से शो हो रही है, मे भी पॉसिबल कि आपके पास जो भी आपका सिस्टम हो तो उसके अंदर ई के बजाय डी से, एफ से, एच से, वटेवर किसी भी नाम से सेव हो सकती है, बट लोकल डिस्क सी के अलावा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ मैं कोई भी फोल्डर के अंदर अपने सेव कर देती हूँ, या फिर हम डायरेक्ट सेव कर देते हैं। तो हम अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ पे, जैसे कि इस वक्त हमारी फ़ाइल का नाम डिजिटल लर्निंग एकेडमी के नाम से आ रहा है, हम फाइल नेम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इस फाइल को document1 के नाम से भी सेव कर सकती हूँ, document-1, ठीक है। मैंने ये नाम दिया, या हम कर देते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये हमने सेव किया, नाम चेंज किया। फाइल की जो टाइप होनी चाहिए वो वर्ड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, एंड देन आप सेव कर देंगे। तो क्या सीखा आपने? बहुत सिंपल सा काम, सेव करना आपने सीख लिया, ठीक है। अब अगर सेव की हुई फाइल को या किसी भी सिस्टम में मौजूद फाइल को आपने ओपन करना है, वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप सिंपल चले जाएंगे फाइल के मेन्यू में, यहाँ पे आ रहा है ओपन खोलेंगे, उसके बाद आप ब्राउज़ की जानिब आएंगे। एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, यहाँ पर इस साइड पे, अपने राइट हैंड साइड पे देखिएगा टुडे ओल्डर में काफ़ी पुरानी फाइल्स हमारे पास शो हो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स शो हो रही हैं। इसी तरीके से टुडे की फाइल में, यानी आज की तारीख में, आज आपने कुछ घंटे पहले, एक पूरा दिन में किसी वक्त भी जो भी काम किया हो, तो वहाँ पे टुडे की फ़ाइल भी सेव नज़र आ रही होती है। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ब्राउज़ में आ जाइए। ब्राउज़ में आने के बाद आप अपनी लोकेशन पे आ जाइए। लोकेशन पे आने के बाद आप अपनी फ़ाइल को सर्च कर लीजिए। सर्च करने का एक ऑप्शन होता है, अभी मेरे पास बहुत कम फाइल्स हैं, अगर आपके पास सिस्टम में बहुत ज़्यादा फाइल्स हों और आप उसको सर्च करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके आप उसको सिंपल सर्च कर सकते हैं। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको फ़ाइल का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्लास, तो मैंने जैसे ही फर्स्ट लिखा तो देखें आपके सामने यहाँ पे फ़ाइल आ चुकी है। आपने फ़ाइल को क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया, इस तरीके से आपकी फ़ाइल ओपन हो गई। तो नंबर 2 काम हमने क्या किया? पहला काम हमने सेव करना सीखा, नंबर 2 हमने किसी भी फ़ाइल को ओपन करना सीखा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे कोई न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, अब न्यू डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं जिस फाइल पे खोल के बैठी हूँ तो वो फाइल हमारे पास जो आ रही है वो फर्स्ट क्लास के नाम से आ रही है। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं उसके लिए फ़ाइल पे जाऊँगी, न्यू पे आऊँगी और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँगी। अब आप देखें आपके पास डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आ चुका है,
और अगर आप चाहें तो ये आपको पता भी चल सकता है कि किस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करती हूँ कि जनाब आज के ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा, आपको ये चीज़, आपको मेरा समझाने का अंदाज़ कैसा लगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँगी। और याद रखिएगा, माय नेम इज़ सहारिना एंड दिस इज़ डिजिटल लर्निंग अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।